थैंक्स फ्रेंड्स, आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत लव एंड सपोर्ट किया और आप सब ने अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया। आई होप कुछ कमियां रह गई थी इस कमियों को मैं इस वीडियो में दूर कर पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर पार्ट 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। P can finish a work in 18 days. Q can finish the same work in 15 days. Q worked for 10 days and left the job. How many days P alone need to finish the remaining work? इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि किसी काम को P अकेला 18 डेज में पूरा करता है और उसी काम को Q अकेला 15 डेज में पूरा करता है, और कह रहे हैं कि Q वर्क फॉर 10 डेज, मतलब Q ने उस जो वर्क पर 10 डेज काम किया और उसके बाद उस काम को आधा अधूरा छोड़ के चला गया। और ये पूछ रहे हैं कि उस बचे हुए काम को P अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। सो P 18 डेज, Q 15 डेज, हमारा एलसीएम 90 आ जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी, P की एफिशिएंसी आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 18 5, एंड Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 15 6। अब ये कह रहे हैं कि Q वर्क फॉर 10 डेज, और Q ने 10 दिन तक काम किया। हमारे पास Q की एफिशिएंसी आ गई 6, सो Q 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 इंटू 6 60 यूनिट, मीन Q 10 दिन में 60 यूनिट काम फिनिश कर लेगा। और हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क हमारे पास टोटल वर्क है 90 और 60 यूनिट काम Q ने कर दिया, तो 90 माइनस 60 30 यूनिट हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया। सो अब ये पूछ रहे हैं कि इसी बचे हुए काम को P कितने दिनों में करेगा। हमारा रिमेनिंग वर्क है 30 और P की एफिशिएंसी हमें पता है 5, तो P इस बचे हुए काम को 6 डेज में पूरा कर लेगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी तक हम 2 बंदों के साथ ही डील कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हम 3 बंदों के साथ डील करेंगे। सो देखते हैं। A can do a job in 16 days. B can do same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days. C alone can do the same job in how many days? मीन इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि A किसी काम को 16 डेज में पूरा करता है और B उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो वो उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सो ये पूछ रहे हैं कि अगर C अकेला उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में पूरा कर लेगा। सो A 16 डेज, B 12 डेज एंड A प्लस B प्लस C इन 4 डेज। सो हमारा एलसीएम 48 आ जाएगा और यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी 48 डिवाइड बाई 16 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। 48 डिवाइड बाई 12 बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और 48 डिवाइड बाई 4 12, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इकट्ठी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। सो इन्होंने पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। उसके लिए पहले हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी। हमें पता है इन तीनों की साथ की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की साथ की एफिशिएंसी है 12, और हमें ए की पता है 3 और बी की भी पता है 4, तो इससे हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 माइनस 3 माइनस 4, तो सी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। सो अब ये पूछ रहे हैं कि सी इस काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा। हमारे पास टोटल वर्क है 48 और सी की एफिशिएंसी है 5,
तो सी इस काम को 48 डिवाइड बाय 5 डेज में पूरा कर लेगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A do certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. In how many days does B alone take to do same job? इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि A किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और B की एफिशिएंसी है वो A से 60% ज़्यादा है। तो ये पूछ रहे हैं कि B उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। हम A की एफिशिएंसी 100 मान लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ A इज 100। जो B की एफिशिएंसी है वो 60% ज़्यादा है A से, तो 100 का 60% 60 हो जाएगा। तो B की एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ B 160। A की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 100 एंड B की आ गई 160। इसको हम काट देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। ये काट के हमारे पास A की एफिशिएंसी 10 और B की 16 आ गई। अब हमारे पास अब ये कह रहे हैं कि A है वो 12 दिन तक काम करता है। A की एफिशिएंसी है 10 और वो 12 दिन काम करेगा, तो वो 12 दिन में 120 यूनिट काम कर लेगा और ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि इसी काम को B कितने दिन में कर लेगा। हमें पता है B की एफिशिएंसी 60% मोर है A से, तो B की एफिशिएंसी है 16। हमारे पास टोटल वर्क है 120 और डिवाइड बाय 16, 430, 7.5 डे। B अकेला इस काम को करने के लिए 7.5 डेज लेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरज कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज वर्किंग 5 hours a day. Nitin can finish the same work in 15 days working 3 hours a day. In how many days they can finish the work together at 3 hours per day? इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि सूरज है किसी काम को 6 डेज में पूरा करता है अगर वो एक दिन में 5 घंटे काम करे, और इसी काम को नितिन 15 दिन में पूरा करता है और वो 3 घंटे पर डे काम करता है। पूछ रहे हैं ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे अगर वो एक दिन में 3 घंटे काम करे तो। या तो हम इसकी यूनिट सेम करनी होगी हमें, या तो हम इसको पूरा डेज में चेंज कर लेंगे या हार्स में। इसको हम हार्स में चेंज कर लेते हैं। सूरज 6 days इंटू 5 hours, मतलब सूरज 6 दिन लगातार 5 घंटे काम करता है, तो सूरज टोटल 30 घंटे काम कर लेगा, 30 hours। और वहीं नितिन डेली 3 घंटे काम करता है और 15 दिन काम करता है, तो 15 इंटू 3 45 hours काम करेगा ये। अब 30 और 45 का एलसीएम 90 आ जाएगा। सूरज की एफिशिएंसी आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 33 और नितिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 45 2। अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे अगर 3 घंटे पर डे काम करे। इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी सूरज प्लस नितिन की एफिशिएंसी 3 + 2 5 आ जाएगी, और ये पर डे 3 घंटे काम करते हैं, 5 इंटू 3 15 hours। ये एक दिन में 15 यूनिट काम कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों कितने दिन में पूरा कर लेंगे। हमारे पास टोटल वर्क है 90 और एक दिन में ये 15 यूनिट काम कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर देंगे।
सो 6 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए एंड बी ईच अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and 18 days respectively. They started work together, but A left after some time and B finished the remaining work in 7 days. After how many days from started did A leave? इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। फिर इन दोनों ने सोचा क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो इन्होंने काम तो साथ में स्टार्ट कर लिया, पर बीच में इनकी फाइट होगी और ए उस काम को अधूरा छोड़ के चला गया। फिर बी बेचारे को उस काम को अकेले को ही पूरा करना पड़ा। सो लास्ट के 7 डेज में सिर्फ बी अकेले ने ही काम किया। अब ये पूछ रहे हैं कि ए कितने दिन पहले ही छोड़ के भाग गया था। सो ए कैन डू इन 15 days, बी इन 18 days। सो हमारे पास एफिशिएंट टोटल वर्क, इसका एलसीएम 90 आ जाएगा, वही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क सो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 15 6 एंड बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 18 5। सो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई जो कि है 6 और 5। अब ये बोल रहे अब हमें पता है कि ए इस काम को बीच में ही छोड़ के भाग गया था और जो लास्ट के 7 डेज हैं सिर्फ बी ही उसमें काम करता है। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी है 5 और लास्ट के 7 डेज सिर्फ बी ही काम करता है। सो 7 × 5 35 यूनिट मीन बी है जो वो लास्ट के 7 दिन में 35 यूनिट काम कर लेता है और हमारा टोटल वर्क कितना है 90। सो 90 माइनस 35 55 आ जाए यूनिट आ जाएगा। मीन जब ए और बी दोनों ने मिलकर 55 यूनिट काम कर लिया था तब ए छोड़ के भाग गया था। सो 55 यूनिट है इन्होंने साथ मिलकर काम किया। सो इन दोनों की साथ की एफिशिएंसी है 6 + 5 11। 55 डिवाइड बाय 11 जो कि आ जाएगा 5 डे। सो ए है जो वो 5 दिन काम करके ही भाग गया था और लास्ट के 7 दिन सिर्फ बी ने ही काम किया। So guys, thanks for watching. Please like and share and subscribe my channel for more videos.